प्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत अव्यय नामक पाठ को दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे। एक भाग का अध्ययन हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, तो जो इसका आज का प्रकरण है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण अव्ययों में अंतर। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण अव्ययों में अंतर। कुछ कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक भी हैं, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। जब ये अव्यय परसर्ग के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाते हैं। संबंध बोधक के रूप में हम देखते हैं, घर के भीतर कुत्ता घुस गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है परसर्ग के रूप में काम कर रहे हैं। के भीतर, जय मुझसे आगे निकल गया, से परसर्ग के रूप में प्रयोग हो रहा है। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, क्रिया विशेषण मेज के नीचे। तो यहाँ पर ये जो अव्यय हैं परसर्ग का रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला जो है वो है क्रिया विशेषण के रूप में ये अव्यय अपनी भूमिका कब निभाते हैं। तो दादी भीतर बैठी है, दादी कहाँ बैठी है? भीतर बैठी है। बैठना एक क्रिया है, उसकी विशेषता को बता रहा है भीतर, कि दादी भीतर बैठी है कि बाहर बैठी है कि ऊपर बैठी है कि नीचे बैठी है। मतलब ये बैठना जो क्रिया है उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। आगे आओ चिंटू, नीचे उतर आओ। तो इसमें हमने देखा आगे, नीचे, भीतर, ये सब क्रियाओं की विशेषता को बता रहे हैं। अब जो अगला इसका भाग है समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वंस अगेन, जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे संगीता और सरिता झूला झूल रही है। देखते हैं, संगीता और सरिता झूला झूल रही है। संगीता और सरिता झूला झूल रही है। यहाँ जो और शब्द है ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। संगीता और सीता को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय बोधक है। वह जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंचा पर गाड़ी छूट चुकी थी। पर जो शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, वाक्यांशों को जोड़ रहा है। वह जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा, गाड़ी छूट चुकी थी। बीच में एक शब्द आया पर, और वो बता रहा है, बता क्या रहा है? वो दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तुम केवल चित्र देख रहे हो या कुछ पढ़ भी रहे हो। यहाँ पर जो या शब्द है वो दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। ठीक। अब अगला है इसका प्रकरण की समुच्चय बोधक अव्यय के भेद।
ये तो समुच्चय बोधक रहा। अब इसके भेदों का अध्ययन हम लोग करेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसके दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय एक जैसी स्थिति वाले दो या दो अधिक पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय पद समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। छिपरा गई और किताबें खरीद लाई। छिपरा गई और किताबें खरीद लाई। यहां पर जो और शब्द है वो क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है और दोनों जो है समान रूप में है। इसलिए छिपरा गई, किताबें खरीद लाई। वरुण तुम्हें काले जूते लेने हैं या सफेद? तो जो या है वो योजक का कार्य कर रहा है। रमन और रचिता इस समय स्कूल गए हुए हैं और जो शब्द है योजक है या समुच्चय बोधक अव्यय है। मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ। इन सभी वाक्यों में और, या, और, ताकि ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक होता है संयोजक, दूसरा होता है विकल्पक, तीसरा होता है विरोधवाचक और चौथा होता है परिणामवाचक। ठीक है, तो संयोजक देखते हैं। जो अव्यय दो या दो पदों के संयोग, मेल जोल प्रकट करते हैं अथवा जोड़ते हैं उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे गिनी और मिनी जुड़वा बने हैं। गिनी और मिनी को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो कौन सा है? और है, और को संयोजक कहा जाएगा। गौतम बुद्ध ने शांति व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध ने शांति का तो पाठ पढ़ाया ही, साथ ही साथ अहिंसा का भी ज्ञान दिया। यह है आपका संयोजक। दूसरा है विकल्पक। जो अव्यय दो पदों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं उन्हें विकल्पक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसी को विभाजक अव्यय या, अथवा, कि, चाहे आदि से प्रकट किया जाता है। जैसे आप ठंडा पिएंगे या गरम? आप ठंडा पिएंगे या गरम? तो ठंडा पिएंगे या गरम दोनों में एक विकल्प है। ठीक है, और विकल्पक का कार्य कौन ये कर रहा है? ठीक है, तुम कहानियां पढ़ रहे हो कि कविताएं? मैंने एक ही पढ़ रहे, या तो कविता आप पढ़ सकते हैं या कहानी पढ़ सकते हैं, या तो ठंडा पी सकते हैं या गरम पी सकते हैं। आप चाहे यह लें चाहे वह, दाम एक ही है। माने हर वाक्य में एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा है ये योजक। तो अगला जो है विरोधवाचक। जिस योजक द्वारा पहले वाक्य का विरोध प्रकट हो उसे विरोधवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। परंतु, पर, किंतु, लेकिन, मगर, वरना, अपितु, बल्कि विरोधवाचक समुच्चय बोधक हैं।
इन्हीं को वियोजक समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। वियोजक माने का अर्थ ही है दूरी पैदा करने वाला, विरोध प्रकट करने वाला। उसने बहुत मेहनत की किंतु उत्तीर्ण हो गया, असफल हो गया। मेहनत तो बहुत किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। माँ मुझे नहीं बल्कि पापा ने, माँ ने नहीं बल्कि पापा ने डांटा है। माता ने नहीं डांटा है, किसने डांटा है? पिताजी ने डांटा है। दलजीत तुम्हें लेने स्टेशन गया था परंतु तुम मिले ही नहीं। दलजीत आपको लेने कहाँ गया था? स्टेशन पर गया था लेकिन आप मिले ही नहीं। परिणामवाचक जिन योजकों द्वारा जुड़े हुए वाक्यांश या वाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसलिए अतः, ताकि, अन्यथा, नहीं तो आदि परिणामवाचक समुच्चय बोधक हैं। वह बीमार था इसलिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वह बीमार था। मेहनत करो ताकि सफल हो सको, चुप बैठो नहीं तो बाहर भेज दूंगा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। क्योंकि बारिश हो रही थी, अब इसमें इसलिए जो शब्द है ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। यदि तुम समय पर दवा लोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। यदि तुम समय पर दवा लोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वह ऐसे सोता है मानो कुंभकर्ण। कैसे सोता है? जैसे कुंभकर्ण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। हेतु बोधक जो अव्यय दो उपवाक्यों में कार्य कारण का बोध कराते हैं उन्हें हेतु संबोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्योंकि मेहनत नहीं की इसीलिए असफल रहा। मैं घर जा रहा हूं ताकि थोड़ा आराम कर लूं। चूंकि उसके पास पैसे नहीं हैं इसलिए वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, अतः, ताकि आदि हेतु बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्लियर? हेतु का अर्थ ही होता है उद्देश्य या लक्ष्य। संकेत बोधक जिस योजक से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो उसे संकेतवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। प्रायः संकेतवाचक अव्यय जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यदि सच सच बता दोगे तो कोई कुछ न कहेगा। यदि आगे एक समुच्चय बोधक है और बीच में तो, यदि आप सही सही बता देंगे, ये शर्त है, संकेत है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। यद्यपि वह गरीब है पर ईमानदार है। वह गरीब भले ही है लेकिन साथ साथ क्या है? वो ईमानदार है। जब तक मेरी किताब नहीं दोगे तब तक बात नहीं करूंगा। ये सभी शर्तवाची हैं। यदि, चाहे, तो, यद्यपि, तथापि आदि संकेत बोधक समुच्चय बोधक हैं। स्वरूप बोधक जो अव्यय दो उपवाक्य इस प्रकार जुड़े कि पहले वाक्य या किसी शब्द का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो
जैसे वे लोग अहिंसावादी हैं, अर्थात वे लोग गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वह ऐसे बोल रही थी मानो फूल झड़ रहे हों। वह तो गधा है, यानी कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, अगला जो प्रकार है इसका उद्देश्य बोधक, जो हमें दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य प्रकट करने का कार्य करते हैं, उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मुझे जल्दी जल्दी लिखना होगा जिससे कि पेपर पूरा हो सके, जिससे कि जल्दी जल्दी लिखेंगे तो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि पेपर क्या हो, पूरा हो जाए। वह पर्दे की ओट में खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख न सके, ताकि उसे देख न सके, ताकि कि जिससे आज उद्देश्य बोधक अव्यय है। चौथा नंबर आता है विस्मयादि बोधक, जो अव्यय हर्ष, विस्मय, विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य, और घृणा, ग्लानि, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उफ कितनी उमस है, कितनी गर्मी है, छिक छिक कितनी गंदगी है, यहाँ जो छिक छिक, उफ या ओह तुम यहाँ थी, ये सब विभिन्न मनों के भावों को प्रकट करते हैं, हमारे मन के विविध भावों को बताते हैं, इसलिए ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये शब्द भावातिरेक, भाव की अधिकता में अपने आप ही हमारे मुंह से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, जो इस प्रकार से होता है, लगा दिया जाता है। ठीक, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। विस्मयादि बोधक ओह, है, अरे, क्या, जैसे अरे तुमने यह काम खत्म भी कर दिया। हर्ष बोधक वाह, आहा, बहुत अच्छा, ओह बहुत खूब, शाबाश। तो ये हमारे मुंह से एकाएक निकल जाते हैं। उपस्थित, सामने उपस्थित भावों को देखकर हमारे मन से क्या होते हैं, निकल पड़ते हैं। वाह कितना, क्या स्वादिष्ट खीर है, कितना स्वादिष्ट समोसा है। शोक बोधक, जब कहीं पीड़ा का भाव हमारे मन में आता है, हाय, हा, हे राम, ओफ, आह, ये सब क्या है, हर्ष, सारी शोक बोधक अव्यय है। हे राम यह क्या हो गया। तिरस्कार, घृणा बोधक, धिक, हट, धत, छी, धिक्कार, ये सब घृणा बोधक अव्यय हैं। जैसे हट, मैं तुझसे बात नहीं करता। स्वीकृति बोधक, स्वीकार, जहां पर हम कोई बात करते हैं, हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, अच्छा, आप भी साथ में आए हैं। संबोधन बोधक, जब हम संबोधन करते हैं किसी का, हे, अरे, ओ, ए जी, अजी, अजी, जरा रुकिए। आशीर्वाद बोधक, दीर्घायु हो, सुखी रहो, सौभाग्यशाली आदि। दीर्घायु हो, भगवान तुम्हें क्या करे, स्वस्थ रखे। भय बोधक, आह, हाय, बाप रे, इसका प्रयोग देख लेते हैं। बाप रे, काला सांप, भागो। सूचना, चेतावनी बोधक, होशियार, सावधान, अरे हटो, इसका प्रयोग हटो हटो, सांड दौड़ा आ रहा है। अब इस पूरे पाठ का
जो निष्कर्ष है वो हम इस रूप में देखते हैं कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्लियर? जो अव्यय 2 पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। क्लियर? समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद हैं: समानाधिकरण और व्यधिकरण। समुच्चय बोधक अव्ययों के 2 भेद हैं: समानाधिकरण और व्यधिकरण। मनोभावों का बोध कराने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इस तरह से ये अव्यय नामक पाठ 2 भागों में समाप्त होता है।